डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक प्रसाद। आज के क्लास में क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पॉलिनोमियल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर को 2 पार्ट में पूरा करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि क्लास से जुड़े नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये चैप्टर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, इसको अगर अलग अलग लिखें, पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, मेनी टर्म्स। तो ये डिफाइन कर सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मेनी का मतलब मोर देन वन। मेनी टर्म्स का अर्थ होता है मोर देन वन। ठीक है, मेनी टर्म्स। ओके। इन जनरल पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक वेरिएबल से। एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल को दिखाता है। ये कांस्टेंट क्या होते हैं? रियल नंबर। सारे रियल नंबर कांस्टेंट के रूप में लिया जाता है। वेरिएबल को लिखते हैं x, y, z etc। यहाँ पर ये देखने का चीज़ है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर। जैसे एक नंबर मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन। मोनोमियल का हैविंग वन टर्म, हैविंग वन टर्म। वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो मोनोमियल कहलाता है। ये क्लियर है? एग्जाम्पल में ले लेंगे x, 3x, 2y, 5z etc। ये सभी में एक एक टर्म है, एक एक टर्म है, इसलिए मोनोमियल कहलाएगा। दूसरा बायनोमियल, इसको कहेंगे हैविंग टू टर्म्स, जिसमें 2 टर्म है। 2 टर्म वाले, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल होंगे। फर्स्ट x + 2, सेकेंड 2x + 3। इस तरह से इसमें 2 टर्म है, देख रहे हैं, 2 टर्म है। थर्ड 4x - 3, इसमें भी 2 टर्म है। तो ये सभी बायनोमियल है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है बायनोमियल कहलाते हैं। थर्ड नंबर है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, हैविंग
3 terms, हैविंग 3 टर्म्स। आप एग्जाम्पल ले लीजिए। फर्स्ट 2x² + x + 2, इसमें 1 2 3 टर्म है। ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है x + y + z, ये भी ट्राइनोमियल है इन 3 वेरिएबल x y z, 3 वेरिएबल में ट्राइनोमियल है। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म है क्या, बार बार टर्म का बात कर रहे हैं, टर्म क्या है? तो टर्म एक टर्म माना जाएगा जब प्रोडक्ट और कोसेंट, प्रोडक्ट और कोसेंट एक कांस्टेंट का, कोसेंट ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल माना जाता है वन टर्म। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए 2 × x, 2x, तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, इसलिए ए वन टर्म इसको कहा जाएगा। सिमिलरली एक कोसेंट वाला एग्जांपल लेते हैं 2x/3, ये कोसेंट है लेकिन यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट × x है, ये भी वन टर्म माना जाएगा। लेकिन अगर दो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्लस या माइनस है तो वैसे केस में अलग अलग टर्म काउंट किए जाएंगे। अब जैसे इफ़ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर रिटेन विथ प्लस और माइनस साइन, then the terms are different, terms are different। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल x - 2, यहाँ पर वेरिएबल में एक कांस्टेंट को माइनस किया गया है, दोनों के बीच माइनस है, इसमें 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये बाइनोमियल कहलाएगा। 2 टर्म, 2 टर्म्स। एक प्लस वाला लेते हैं 2x + 3, देखिए ये प्रोडक्ट है 2 का, एक टर्म हुआ, और ये अलग है, दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए ये भी 2 टर्म इसमें होगा। नेक्स्ट नंबर है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिफाइन कैसे करेंगे? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये डिग्री कहलाता है। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर उसका डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट नंबर 2x, देखिए यहाँ वेरिएबल x है, x का पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ? 1। अब क्योंकि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 2, ये बाइनोमियल है लेकिन वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए इसका भी डिग्री 1 होगा, डिग्री इक्वल टू 1। क्योंकि डिग्री 1 है ये भी लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर? जिसका डिग्री 1 है वह लीनियर पोलिनोमियल होता है।
थर्ड नंबर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2x + y + 5, इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, लेकिन दोनों में 1 पावर है, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका भी डिग्री 1 होगा। ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। 4 नंबर देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² + 3x + 2, यहाँ पर पावर हाईएस्ट 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया? 2। जब 2 डिग्री है तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ये याद रखिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3x³ + 2x² + 3x + 5। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, देख रहे हैं 3 है हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री = 3 होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि डिग्री 3 है इसलिए इसका नाम देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ये याद रखिए। 6 नंबर 5x4 + 3x² + 4x + 5। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? ऑब्वियसली आप बता सकते हैं 4 होगा। और क्योंकि 4 पावर है इसलिए इसका नाम देंगे बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये इस तरह से हम नाम दे सकते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इसके डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का नाम अलग अलग होता है। 1 डिग्री है लीनियर, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है क्यूबिक और 4 डिग्री है तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए इसी क्रम में एक और नंबर है 7, लिख रहे हैं एक कांस्टेंट टर्म 4। ये 4 एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 0। क्योंकि इसका डिग्री 0 है इसलिए इसको 0 पोलिनोमियल नाम देंगे, 0 पोलिनोमियल। ठीक है? अब इसका डिग्री 0 क्यों है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। 4 को लिखा जा सकता है 4 × x⁻0। अब क्योंकि ये वेरिएबल आ गया, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 डाल दिए तो इसका वैल्यू होगा 1, अर्थात 4 × 1 = 4। तो 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x का हाईएस्ट पावर 0 हो गया, इसलिए इसका डिग्री 0 है। क्लियर हो गया? इस तरह से इसका बना सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बीच बीच में आता है। अब जैसे कोई पूछ दे कि क्या x + 1/x पोलिनोमियल है? क्या आंसर होगा आपका? अनुमान लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में। ऑब्वियसली इसको अगर हम सोल्व करें तो ये लिखेंगे x² + 1, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x + x⁻−1। अब यहाँ पर देखिए पावर माइनस है, पोलिनोमियल का एक कंडीशन था, पोलिनोमियल होने का कंडीशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल
होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। इस केस में हम देख रहे हैं वेरिएबल का पावर निगेटिव है, तो ऐसे केस में निगेटिव है तो होल नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए ये ध्यान देना होगा कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं है, ये ध्यान देना होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। क्या x² प्लस √x प्लस 1 पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली आंसर होगा नो। क्यों? इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिखिए, x का पावर हाफ प्लस 1। अब x का पावर हाफ हो गया तो ये होल नंबर नहीं है, x का पावर हाफ लिख दिए, होल नंबर नहीं है, यह फ्रैक्शन में है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा अगला वीडियो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए होगा, और उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल उसमें बताया जाएगा, तो उसे अवश्य देखें।